नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर इस नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम नया चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ चैप्टर 6। ओके, और इससे पहले हम 5 चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं 12th फिजिक्स के। ओके, आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो नया चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अपने आप में ही ये बहुत इंटरेस्टिंग है। बिकॉज यहाँ क्या हो रहा है, आप किसी एक टाइप की एनर्जी से, मैग्नेटिक टाइप की एनर्जी से क्या कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रिक एनर्जी में जा रहे हो। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या होता है कि आप मैग्नेटिक फील्ड, किसी एक सब्सटेंस की मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करते हो और उस चेंज की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी आ जाती है उसमें। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए, ये अपने आप में ही कितना इंटरेस्टिंग है कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करने की वजह से देयर इज इन इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज हो रही है वहाँ पर उस पर्टिकुलर सब्सटेंस में। तो आइए इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। और आज के इस पहला पार्ट है हमारे चैप्टर 6 का, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए दोस्तों, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बिकॉज फेराडेज ने क्या किया था, फेराडेज एंड हर्ट्ज दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस पर एक एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशन दी थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस तरह से होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब कि देयर इज प्रोड्यूस्ड, वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है। वाई? बिकॉज देयर इज चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इस वीडियो में आप पूरा समझने वाले हो ये कि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो होती है उसका एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है, एक्चुअल प्रोसेस, और साथ में कौन सा लॉजिक है उसके पीछे। ऐसा क्यों होता है कि वाई देयर इज इंड्यूस्ड करंट व्हेन देयर इज चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इसके लिए हमें पहले मैग्नेटिक फ्लक्स को समझना पड़ेगा, उसके बाद ही हम एबल हैं फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने के लिए। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बात करते हैं। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि हम डेली लाइफ में ऐसे कौन कौन से डिवाइसेस हैं। ओके, ऐसे कौन कौन से डिवाइसेस हैं जिनको आप यूज करते हैं और दे आर बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जैसे मैं आपको बता रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस किया जा रहा है। ओके, वो फिनोमिना किस डिवाइसेस में होता है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो पहला है हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर। ओके, जो आपके जितने भी इलेक्ट्रिक जनरेटर हैं दैट वर्क्स ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, एंड सेकंड वन इज योर ट्रांसफार्मर। आप सभी को पता है कि ट्रांसफार्मर क्या करता है, लो वोल्टेज या लो करंट को हाई वोल्टेज या हाई करंट में कन्वर्ट करता है। ओके, और वहाँ पर क्या होता है, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल, इस तरह का आपके अंदर उसका स्ट्रक्चर होता है ट्रांसफार्मर का। तो जो ये स्ट्रक्चर है दैट फॉलोज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसको हम एक्चुअल में म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं, पर बेसिक फंडामेंटल ऑफ दैट फिनोमेना दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, और तीसरा है आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आपने गैल्वेनोमीटर का यूज किया होगा फॉर द मेजरिंग ऑफ करंट। ओके, जो आपका गैल्वेनोमीटर है दैट इज ऑल्सो वर्किंग ऑन द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। EMI से भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इंडक्शन कुकर, आपने बहुत सारे इंडक्शन कुकर के बारे में सुना होगा। दैट कुकर्स ऑल्सो वर्क्स ऑन द EMI, मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, अब जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है, व्हाट इज एक्चुअली दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, देखिए, इंड्यूस्ड EMF एंड करंट is produced when there is change in the magnetic field and magnetic flux linked with that closed circuit। मान लीजिए आपके पास ये एक क्लोज्ड सर्किट है, ठीक है, इसमें बैटरी यहाँ लगी है, व्हाटएवर। ओके, अब देखिए, जब इस क्लोज्ड सर्किट से मान लीजिए कोई हम लोगों ने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का सोर्स हमने यहाँ रखा है, ठीक है, नॉर्थ साउथ व्हाटएवर। ओके, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, इस पे मैग्नेटिक फील्ड जो आ रही हैं। अब हमने क्या किया, हम लोगों ने इस
जो ये सब्सटेंस इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है उसमें चेंज कर दिया। कहने का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पास हो रही थी इस सर्किट से दैट आर चेंज, वो चेंज की जा रही है, ठीक है। और उस चेंज की वजह से क्या हो रहा है, EMF प्रोड्यूस हो रहा है। EMF क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को दिमाग में लेके ये मत सोचिएगा कि इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। नो, इट इज नॉट अ टाइप ऑफ फोर्स, इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, जब क्या हो रहा है आपका, देयर इज वेरिएशन इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन दैट पर्टिकुलर सर्किट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से वहां पर इंड्यूस्ड EMF हो रहा है। कहने का मतलब EMF प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, EMF क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होता है आपका, करंट प्रोड्यूस होता है। दिस इज द सिंपल फिनोमिना। कहने का मतलब क्या है कि करंट आपका EMF प्रोड्यूस होगा कब, जब देयर इज द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दैट क्लोज्ड सर्किट। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देखिए, दो वे में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले हमें मैग्नेटिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैग्नेटिक फ्लक्स, इफ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड मैग्नेटिक फ्लक्स प्रॉपरली, only then we can understand Faraday's law of electromagnetic induction। ओके, और देखिए जो Faraday's law of electromagnetic induction है ये किस पर बेस है, ये इस पर बेस है कि जो आपका इंड्यूस्ड EMF होगा उसकी क्वांटिटी क्या होगी, ठीक है, क्वांटिटी क्या होगी और उसकी किस क्वालिटी का होगा, वो डायरेक्शन क्या होगी उसकी। ओके, कहने का मतलब ये है कि Faraday's law of electromagnetic induction that tells us about the quantity of that induced EMF। okay, और साथ में what is the direction of that particular EMF that is produced in that closed circuit। okay, तो आइए पहले समझते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। देखिए दोस्तों, जिस तरह से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था, कॉन्सेप्ट सेम ही है, बट यहाँ पर है कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगी आपकी और वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड थी। ओके, देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, थ्रू विच एनी सरफेस, किसी एक पर्टिकुलर सरफेस पर आप मैग्नेटिक फ्लक्स अगर कैलकुलेट करना चाहो, क्या होता है वो डिफाइन करना चाहो, तो वो क्या होता है कि द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट पर्टिकुलर सरफेस। कि मान लीजिए ये सरफेस है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस सरफेस पर जो फाई बी से हम इसको डिनोट करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को, कि इस सरफेस पर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, तो आप कैसे डिफाइन करोगे। कहने का मतलब कि इस मैग्नेटिक जो ये आपका सरफेस है, इस सरफेस से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, दैट इज योर मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, कहने का मतलब है कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया से आपकी कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर, दैट इज योर मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, अब देखिए इसके लिए एक एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं। कंसीडर अ सरफेस ऑफ एरिया ए, ठीक है, एंड मान लीजिए थीटा इज द एंगल बिटवीन द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस एंड, ठीक है, यहाँ देखिए इसको ड्रॉ करते हैं। ये आपका मान लीजिए एक एरिया सरफेस का एरिया है, इसका एरिया ए है। ओके, एंड दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। और मान लीजिए ये आपका यूनिट वेक्टर है, दैट इज नॉर्मल टू द सरफेस, और देखिए इसका एंगल कितना हो गया, थीटा। ओके, कहने का मतलब क्या है, जो आपका फाई बी होगा मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट इज इक्वल टू द बी ए कॉस थीटा। ओके, ये आपके इसको हम शायद बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में हम साइन थीटा लिखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में कॉस थीटा लिखते हैं। ओके, देखिए बी क्या हो गया आपका, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। ओके, और ए इज द एरिया ऑफ दैट सरफेस जहां से हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। एंड व्हाट इज द थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द यूनिट वेक्टर दैट इज नॉर्मल टू द सरफेस एंड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। यहाँ से आप इसको इजीली निकाल सकते हैं, इसके स्पेशल केसेस। मान लीजिए अगर बी एंड ए के बीच में जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर इस तरह से इसका 90 डिग्री होगा इन दोनों के बीच का एंगल, तो ये हो जाएगा 0 आपका, बिकॉज cos 90 इज 0। ओके, cos 0 इज 1 डिग्री। कहने का मतलब कि जिस डायरेक्शन में अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में आपका यूनिट वेक्टर भी होगा, तो वहां पर हमें मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा। ठीक है, ये तो हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट, मैग्नेटिक फ्लक्स।
आपको ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ टू ईजी टू अंडरस्टैंड। ओके, जस्ट थोड़ा फोकस की ज़रूरत होती है। अब देखिए, अब बात करते हैं एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होते हैं, वेबर। ओके, जिसको हम डब्ल्यू से शो करते हैं। एंड सीजीएस यूनिट की बात करें, दैट इज़ योर मैक्सवेल। ओके, आप इसको ऐसे ही याद रख सकते हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जैसा मैं आपको बता रहा था, दीज बोथ लॉज डील विद द ईएमएफ। पहला लॉ आपका क्वांटिटी बताएगा, ठीक है, क्वालिटी बताएगा, व्हाट इज क्वालिटी। एंड सेकंड विल टेल यू कि हाउ यू कैन डिराइव द ईएमएफ। उसकी क्वांटिटी क्या होगी, उसकी क्वालिटी किस क्वालिटी का होगा, डायरेक्शन क्या होगी उसकी। ओके, देखिए पहला लॉ क्या बोलता है, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये है आपका क्वालिटेटिव लॉ भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। आपको अगर कहीं पूछा जाए कि व्हाट इज फेराडेज क्वालिटेटिव लॉ, तो आप डायरेक्टली समझ जाना कि इट इज फेराडेज फर्स्ट लॉ। ओके, सॉरी मैं यहाँ लिखना भूल गया, इट इज फर्स्ट लॉ, फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, अब देखिए ये लॉ क्या बोलता है, वेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड कंडक्टर चेंजेस, एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट। ओके, ये तो हम ही सबको पता है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमिना होता है, ठीक है, दिस प्रोसेस इज फॉलोड देयर। ओके, अब क्या डिफरेंस है, द इंड्यूस, जो आपका इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है, लास्ट सो लॉन्ग एज द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यू विद द कॉइल। अब देखिए, इसको ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये आपका कोई एक क्लोज्ड सर्किट हो गया। अब कोई आपका मान लीजिए मैग्नेट है। अब क्या हो रहा है कि इस मैग्नेट से इसमें मान लीजिए इस तरह से हम चेंज करवा रहे हैं, ठीक है, आगे पीछे ले जाकर इसका पोजीशन चेंज होगा। आगे जब जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इस पर बढ़ जाएगी, इस जो आपका ये सर्किट है। ओके, अब देखिए क्या बोल रहा है कि आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इन द क्लोज्ड सर्किट, ओके, वो सिर्फ तब तक रहेगा जब तक आपका ये वाला जो सब्सटेंस है, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस है, दे आर चेंजिंग, मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजेस। ओके, जब तक ये कांटेक्ट में, जैसे ही हम इसको रिमूव कर देंगे, यहाँ से दूर ले जाएंगे, तो वैसे ही ईएमएफ इसमें जीरो हो जाएगा, दैट विल बी निग्लिजिबल। ओके, कहने का मतलब क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा किसी एक पर्टिकुलर क्लोज्ड सर्किट में तब तक बना रहेगा जब तक उसके क्लोज में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। ओके, अब देखिए, अब बात करते हैं फेराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पहले लॉ ने क्या बताया, पहले लॉ ने आपको ये बताया कि जो ईएमएफ है वो आपका कब तक रहेगा उसमें, ठीक है, व्हाट शुड बी द टाइम पीरियड। ओके, एंड व्हाट शुड बी द प्रॉपर्टी ऑफ ईएमएफ दैट इज लिंक्ड विद द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, अब देखिए सेकंड लॉ क्या बोलता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ क्लोज्ड कंडक्टर और अ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कंडक्टर। कहने का मतलब कि आपका ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब कि नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू दैट सरफेस, मैग्नेटिक फ्लक्स किस रेट में चेंज हो रहा है, चेंज होने का मतलब ज़्यादा कम या ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, तो किस रेट में वो चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स किसी एक पर्टिकुलर क्लोज्ड सर्किट में। ओके, उस रेट को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, कौन सा इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो इंड्यूस हो रहा है उस पर्टिकुलर क्लोज्ड सरफेस में, क्लोज्ड सर्किट में। ओके, अब देखिए एक्सप्रेशन की बात करें तो एक्सप्रेशन फॉर द इंड्यूस्ड ईएमएफ, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज्ड सर्किट और अ कॉइल एट द टाइम t1 मान लीजिए φ1 है, एंड मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दैट क्लोज्ड सरफेस दैट इज φ2। ओके, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा इंटरवल t2 माइनस t1 टाइम इंटरवल में कितना होगा आपका φ2 माइनस φ1। ओके, अब देखिए जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जैसा कि आपकी स्टेटमेंट ही यही बता रही है, फेराडेज सेकंड लॉ की स्टेटमेंट क्या बता रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज ऑफ द फ्लक्स ओवर चेंज इन द टाइम। कहने का मतलब है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर दिस। अगर हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिप्लेस कर दें दैट इज, तो हमारा ये बन जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ आप इस तरह से शो करते हो तो ये होगा आपका डी फाई ओवर डी टी, एंड नेगेटिव साइन हम यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, हम इसको इस तरह से डिनोट करते हैं माइनस डी फाई ओवर डी टी। अब देखिए नेगेटिव साइन क्या है, ये आपका डायरेक्शन होती है ई एम एफ।
ओके, इंड्यूस्ड मैग्नेट मोटिव ये ईएमएफ का जो आपका ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उस पर्टिकुलर सर्किट में, उसकी डायरेक्शन को शो करता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि दिस इज द एक्चुअल एक्सप्रेशन। ओके, जो सेकंड लॉ की स्टेटमेंट थी, फैराडे सेकंड लॉ की स्टेटमेंट, दिस इज दैट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।